हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आए वाले होते अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल की ट्रेडिंग सेशन मूवमेंट क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे लेकर निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी में कहीं ना कहीं हम एक कंसोलिडेशन देख रहे हैं। हालांकि कल के ट्रेडिंग सेशन में जिस तरह से मैंने बोला था कि एक बॉटम बन रहा है और कहीं ना कहीं एक कैप अप भी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है 24,350 के लेवल का ब्रेकआउट भी देखने को मिल जाए। ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखा। हालांकि यस, आज के दिन पॉलिसी मीटिंग थी और उस पर कुछ पॉजिटिव ट्रिगर मार्केट को नहीं मिला, जिसके चलते निफ्टी कहीं ना कहीं अपने डे लोज पे कहीं ना कहीं क्लोज होता हुआ दिखा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जब तक निफ्टी एक रेंज के अंदर है तब तक मैं तो कहूंगा बीटीएस टी के बारे में भी अब नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बाजार के जिस दिन तेजी की इंडिकेशन देता है उसी के अगले दिन कहीं ना कहीं हो सकता है आपको वापस ठंडा होता हुआ दिखे, और जिस दिन आपको ऐसा लगेगा कि यस एक बड़ी गिरावट आने वाली है और आप पुट ऑप्शन लेके चले गए, पता चला अगले दिन एक गैप अप देखने को मिल गया। तो कहीं ना कहीं एक ट्रैपिंग ही चल रही है मार्केट में, और मेरा मानना है जब तक रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना मिल जाए तब तक थोड़ा सा लेवल बेस्ड ही काम करके चलना चाहिए, कम क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए, और इंटरडे बेसिस में तो आपको ट्रेड मिल ही जाएंगी। बाकी जहां तक बात रही पोजिशनल ट्रेड की या डायरेक्शनल ट्रेड की, तो मेरा मानना है इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलना चाहिए। कौन सी रेंज का एग्जैक्टली मैं सीधे से ब्रॉडर व्यू ब्रॉडर रेंज के बारे में ही बात करूंगा। सीधे सीधे 24,350 और कहीं ना कहीं 23,900। मेरा मानना है इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए तो एक बड़ा मूव प्ले करने को मिलेगा। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं या आप एक डायरेक्शन को प्ले करना पसंद करते हैं एग्रेसिवली, तो मैं तो कहूंगा जब तक निफ्टी इस रेंज में है तब तक आप कहीं छुट्टी पे चले जाओ, कोई मूवी वूवी देख लो या अपने फैमिली को टाइम दो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। सही बता रहा हूँ, इस रेंज के अंदर काफी अननेसेसरी वोलेटिलिटी का भी सामना करना पड़ रहा है। सो अगर आप एक स्कैल्पर हैं तो मुझे लगता है आराम से पॉइंट्स निकाले भी जा सकते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ मैं डिटेल में अगर बात करूं तो कल के ट्रेडिंग सेशन में जो मैं रेंज देख रहा हूँ गाइस, ओवरऑल इमीडिएट बेसिस पे वो 24,300 से लेकर के 24,100 की देख पा रहा हूँ, पूरे पूरे 200 पॉइंट की, जिसमें अपर लेवल्स में अभी भी जो एक मेजर हर्डल है जो कि पिछले 4 दिनों में, मतलब आज के दिन को भी अगर जोड़ दिया जाए तो 24,300 और 24,350 का जोन देखने को मिलता है, और ये हमारे लिए इमीडिएट बेसिस पे सेल जोन की तरह ही काम करेगा। तो कल के दिन भी अगर निफ्टी फिर से कोई रैली लगाने की कोशिश करे और 300-350 पे टकता हुआ अगर आपको दिख रहा है, कोई रिवर्सल पैटर्न देखने मिले, तो बेच सकते हो आप दोबारा। बाकी जहां तक बात रही कोई तेजी की, तो मेरा मानना है उसके लिए एक डेली क्लोजिंग का ही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पहले अगर आप देख पाओ तो एक भी क्लोजिंग कि 350 के ऊपर नहीं मिल पाई है। अगर ऐसा हो जाता है तो जैसे मैंने बार बार बोला पिछले 2-3 दिनों के एनालिसिस वीडियो में कि ये जो गैप हम देख पा रहे हैं, बेरिश गैप, वो कवर अप हो सकता है और 24,700 रुपए की स्विंग की हम एक्सपेक्टेशन फिर रख सकते हैं। तो वहीं पे जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में 24,100 का लेवल जो कि आज का लो है, वो कहीं ना कहीं इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा और क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम करेगा। मेरा मानना है यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है जिसपे कहीं ना कहीं निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अगर इसका ब्रेकडाउन या गैप डाउन देखने को मिल जाता है तो गिरावट कहीं ना कहीं निफ्टी को सीधे सीधे इस हफ्ते के जो लोज हैं 23,900 की तरफ ले जा सकती है। हालांकि अगर आप मंदी करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे क्लोजिंग बहुत मैटर करने वाली है, कम से कम 24,000 के नीचे। देखा जाए तो ऑप्शन डेटा में कहीं 24,000 का लेवल सबसे हैवी पुट राइटिंग होल्ड करने लेवल बन गया है। तो अगर आप बेचना भी चाहते हैं तो 24,000 के नीचे एक डेली क्लोजिंग तो चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट बिग डाउन मूव। और देखा जाए तो अभी तक निफ्टी अपने 50 डेमा को ही कहीं ना कहीं डिफेंड करता दिख रहा है। तो 24,000 का ब्रेकडाउन, 50 डेमा का ब्रेकडाउन कहीं ना कहीं गिरावट को कहीं ना कहीं ले जाएगा इसके 100 डे एक्सपेंशन एवरेज पे, जो कि मैंने पहले ही बार बार बताया लेवल क्या है, 23,360 रुपए का लेवल। मेरा मानना है वो लेवल आपको डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। तो आपको अब यहाँ पे दिमाग से काम करना पड़ेगा, हालांकि आप पहले से भी कर रहे होंगे, बट मेरा मानना है इस रेंज में जितना सावधान हो सके उतना सावधान रहिए, क्योंकि मूविंग एवरेजेस के तौर पे भी देखा जाए तो निफ्टी कहीं ना कहीं 20 डेमा और 50 डेमा की रेंज में फंसा हुआ है ना। 50 डेमा 20 डेमा कहां आता है, 20 और 10 डेमा एग्जैक्टली 24,400 के लेवल पे। तो ऐसे भी देखा जाए तो ये ब्रेकआउट ही होगा अगर निफ्टी किसी तरह अपने पिछले 3 दिन और आज के हाई के ऊपर निकल जाए तो ये एक तरह से रिवर्सल में भी काउंट हो सकता है। तो अगर 20 डेमा के ऊपर निकल जाए, एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ न्यू हाई आल्सो, या जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है 25,000 और 25,080, जो कि कहीं हमारे कहीं ना कहीं अगस्त मतलब इसी महीने के हाईज हैं, वो लेवल्स वापस हमें देखने को मिल जाएंगे और ये गैप भी कवर अप हो जाएंगे। तो 50 डेमा का ब्रेकडाउन जैसे बताया, लोअर लेवल्स 100 डेमा वो दोबारा देखने को मिल सकता है। तो आप समझदारी से काम करिए, इस दायरे में चाहे तो छुट्टी ले लो, जाओ घूमो फिरो मजे करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑलराइट, लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में एक टाइम पे हमें यही लग रहा था कि यहाँ पे एक बॉटम बन रहा है, और अभी भी मैं मानता हूं कि यहाँ पे एक बॉटम बना हुआ है, बट ये जो लो इस हफ्ते में बना है वो बहुत ही क्रूशियल हो जाता है। लेवल क्या रहेगा, 49,700 ऑप्शन डेटा के हिसाब से 50,000 का लेवल, जो कि बैंक निफ्टी
इंटरडे बेसिस में होल्ड करने की कोशिश कर रहा है और एक्टिव पुट राइटिंग का लेवल भी है। एक तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। इसका अगर ब्रेकडाउन मिल जाता है इस हफ्ते के ओवरऑल लो के नीचे अगर क्लोज हो जाए, वी कैन एक्सपेक्ट अ बिग डाउन साइड। हालांकि मैंने जैसे पहले बताया कि बैंक निफ्टी इस समय अपने 100 डेमा को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। और राइट, 100 डेमा का टेक्निकली अगर ब्रेकडाउन देखने मिल जाता है तो गिरावट कहने की 49,000, जो कि मैंने बताया था कि ये नेक्स्ट पुट राइटर का लेवल है, और साथ ही साथ जो 200 डे एक्सपेंशन एवरेज इंडिकेट किया था 48,200 के लेवल्स, वो लेवल हमें वापस देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप बहुत ही एग्रेसिव सेलर हो तो आज इस हफ्ते के लोस पे नजर रखो। 49,100 अगर ये टूटता हुआ दिख रहा है, then definitely you can make a fresh short position positionally for the target of 200-day exponential moving average, overall 48,200। ऑलराइट, इस बात को दिमाग में रखिए। और जहां तक बात रही कोई शॉर्ट कवरिंग को या रिवर्सल के बारे में सोचने की, तो मेरा मानना है वो शॉर्ट कवरिंग और वो रिवर्सल आएगा 50,700 और 51,000 के ऊपर। 50,700 क्या है, ये एग्जैक्टली इस हफ्ते का हाई है। और देखा जाए तो इन लेवल्स के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं मिल पाई अभी तक। ये फर्स्ट इंडिकेशन होगा कोई शॉर्ट कवरिंग का। अब रिवर्सल के लिए जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट लेवल देख पा रहा हूं वो है बैंक निफ्टी का 51,000 का 51,150 का जोन। ऑलराइट, यहां पे आता है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसके ऊपर एक डेली क्लोजिंग मिल जाती है तो हम एग्रेसिवली यानी कि पोजिशनली लॉन्ग जा सकते हैं अपसाइड की तरफ। और मेरा मानना है बैंक निफ्टी में फिर एक हो सकता है एक नया हाई भी अब देखने को मिल जाए, क्योंकि देखा जाए प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स और फाइनेंस सेगमेंट काफी अंडर परफॉर्मिंग रहे हैं और इनमें काफी अच्छा पोटेंशियल है अपसाइड की ओर। ऑलराइट, सो निफ्टी से ज्यादा मुझे इसमें बैंक निफ्टी में ज्यादा पोटेंशियल दिख रहा है एक बहुत बड़ी तेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कहीं ना कहीं दोनों इंडेक्स में एक ही प्रॉब्लम है, वो है 20 डेमा। ये लेवल निकलना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, तो बैंक निफ्टी में ध्यान रखिए, जब तक बैंक निफ्टी 51,000 150 के ऊपर निकल नहीं जाता तब तक आपको सावधानी से काम करना है, या तो छुट्टी ले लो। यहां पे भी एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की। तो यहाँ पे जो मैं जैसे ने बताया कि कंसोलिडेशन है, तो यहाँ पे रेंज जो अभी देखने को मिल रही है ऑप्शन डेटा के हिसाब से वो 50,500 से लेकर के 50,000 की देखने को मिल रही है। और अपर लेवल्स में देख लें तो 50,500 अब सबसे बड़ा क्वालिटर का जोन है, और वहीं पे 50,700 हमारे लिए वीकली हर्डल की तरह काम कर रहा है। तो ये एक तरह से सेल जोन ही रहेगा आपके लिए। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर बैंक निफ्टी फिर से रिकवरी लेने की नाकाम कोशिशें करता हुआ दिखे और हाई लेवल्स पर टकता हुआ दिखे, बेचो 50,700 पे एसएल लगा करके और प्ले करो इसे दोबारा 50,000 तक के टारगेट के लिए। बाकी कोई शॉर्ट कवरिंग आनी है तो 50,700 का लेवल निकलेगा। अगर ऐसा हुआ तो 600 पॉइंट को जो आप गैप देख पा रहे हो कवर अप हो सकता है। प्राइमरली 51,000 अगेन जो कि 20 डेमा है, और 20 डेमा के ऊपर भी निकल गया और गैप पूरे गैप को सेटल करके क्लोज हुआ 20 डेमा के ऊपर, तो फिर ये एक रिवर्सल में ही काउंट होने वाला है। ऑलराइट, तो वहीं पे जहां तक बात रही डाउनसाइड की, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो देखा जाए तो इस हफ्ते में जब जब इस जोन को अगर अप्रोच किया हमें एक रिकवरी देखने को मिली है। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी 50,000 के नीचे गया, बट तुरंत वहां से हमें एक शार्प रिकवरी देखने को मिली है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर फ्लैट ओपनिंग मिल जाए, 50,000 के लेवल पे अगर सपोर्ट लेने की कोशिश करे या कोई रिवर्सल पैटर्न अगर आपको देखने मिल जाए, तो आप दोबारा रिकवरी भी प्ले कर सकते हैं। कहां तक? 50,500, जो कि आज को ऑलमोस्ट हाई है। और राइट, ज्यादा से ज्यादा 50,700 तक की स्विंग भी मिल सकती है। बाकी मैंने रेफरेंस के लिए फॉलोइंग ट्रेंड लाइन तो बनाई रखी है, जो कि आपके प्राइस के रिजेक्शन पे शॉर्ट करने में एक तरह से हेल्प करेगी। वहीं पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट प्ले करने में भी, मतलब एक एज अ रेफरेंस लॉन्ग साइड पे आपके लिए मदद करेगी। तो इस फॉलोइंग ट्रेंड लाइन को भी आप यूज कर सके चल सकते हैं। बाकी जहां तक बात रही कोई एग्रेसिव शॉर्ट की, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस हफ्ते का लो का टूटना जरूरी है, 49,700 का लेवल। ऑलराइट, तो ये थे गाइस। बाकी इस रेंज के अंदर आप न्यूट्रल रहिए, या तो स्कैल्पिंग कर सकते हैं या लेवल बेस्ड काम करके चल सकते हैं। मतलब रेजिस्टेंस से बेचो, सपोर्ट पे खरीदो, वही मैंने अभी बताया आप लोगों को। तो गाइस ये थी एनालिसिस, इससे ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। कंसोलिडेशन है, जब तक दायरे में है तब तक आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, जैसा मैंने बोला। बाकी अगर आप बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडर हैं या स्कैल्पिंग करना जानते हैं तो करिए, कौन रोक रहा है। ऑलराइट, तो ये थी एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, एंड डेफिनेटली अगर आपको एनालिसिस पसंद आई तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स हम लाते ही रहते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय गाइस, सी यू इन स्टूडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।